हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले के जस्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायो-सेवर्ट का नियम, और इस कुंडली यही थी और इसके अक्ष पर यानी इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब अक्ष पे ना निकाल कर अक्ष के अनुदिश यानी अक्ष से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है कि वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमने जो कल का 2 वीडियो बताया था, कल के जो 2 टॉपिक आप लोगों को समझाए थे, उसी दोनों टॉपिक का यूज करना है। सबसे जो मोस्ट टॉपिक है वो है बायो-सेवर्ट का लॉ, उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब ये हमारी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसमें हमारी करंट क्या हो रही, फ्लो हो रही, आई करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसी कुंडली के कारण यहाँ से केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसके लिए इस कुंडली का एक सूक्ष्म अवयव हमने ले लिया dl, मान लेते हैं। इसकी पूरी लंबाई ना लेकर हम छोटे सी लंबाई के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। फिर जितना आएगा पूरी कुंडली की को निकालने के लिए इस छोटे से लंबाई को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस छोटे से लंबाई यानी dl हमने अवयव ले लिया, इसको बिंदु P से मिला दिया गया। अब बिंदु A से, इसको A नाम दे दिया, A से P की डिस्टेंस क्या होगी। अब ये AOP एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज AOP या OAP में कर्ण का वर्ग यानी AP स्क्वायर बराबर होता है आधार का वर्ग OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। तो AP स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP कितना है आपका R स्क्वायर, ये कितना है A स्क्वायर, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये हमको डिस्टेंस मिल गई किसकी, बिंदु A की बिंदु P से। अब सूक्ष्म अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग μ0/4 पाई I, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसकी लंबाई dl साइन थीटा बटे में R स्क्वायर, दूरी कितनी यानी AP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू कितनी है हमारी, AP स्क्वायर, ये AP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखो, ठीक है। वैल्यू रख लो AP स्क्वायर की μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब साइन थीटा यहाँ पर कितना बन रहा, dl और बिंदु P को जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच, ठीक है, अवयव dl व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री है, ये एंगल नहीं लिया जा रहा, रुको इसको एक मैं रिंग लेके समझाता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये वृत्ताकार आपकी धारावाही कुंडली है, ठीक है, रिंग मेरा, इससे R दूरी पर यही पॉइंट P है मेरा, ठीक है। अब ये सूक्ष्म अवयव हमने लिया है, ये देखो यहाँ पे कटा हुआ सूक्ष्म अवयव dl, इसके और इस लाइन को मिलाने वाली रेखा के बीच यानी ये कोण, ये वाला कोण, ठीक है, या कह सकते हो ये कोण, ये वाला नहीं, ठीक है, ये कोण नहीं, ये कोण आपका 90 अंश नहीं होगा। कौन सा कोण हो रहा, ये वाला, इस कोण की बात की जा रही है, ठीक है। ये कोण आपका 90 डिग्री, या इसको ऐसे समझ लो, आपका ये वाला एंगल कौन सा, ये, ठीक है। इस लंबाई dl और इसको थोड़ा सीधा किया जाए, ये एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यही है आपका थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 90 रखेंगे और साइन 90 इक्वल टू कितना होता है 1, तो हमारा कितना आ जाएगा dB इक्वल टू μ0/4 पाई I dl बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
ठीक है। ये तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हो गए। अब किस डायरेक्शन में होगी, अब जरा डायरेक्शन की बात कर लें। तो बिंदु P पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर दाएं हाथ के पेज के नियम के अकॉर्डिंग बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। दाएं हाथ पेज के अकॉर्डिंग जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत होगी, ठीक है। लाइन हमारी यही है। अब इसी लाइन की, जो पेन वाली लाइन है, इसी लाइन के लंबवत, इसी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगी, कितनी होगी, dB। ये चुंबकीय क्षेत्र इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। एक तो इस लाइन के अनुदिश, इस साइड के अनुदिश, ठीक है, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, इसके अनुदिश, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये 90 अंश की लाइन है। 90 अंश से ये, अगर इन दोनों की हम बात करें, ये दोनों 90 अंश का कोण है, एक्स्ट्रा इतना है, और ये दोनों 90 अंश की कोण है। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। कैसे, ये है लाइन, ठीक है, ये, और ये हमारी रेड लाइन है, ओके। अब इससे 90 अंश का कोण बना रहे हैं, इससे, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, तो अगर यहाँ हम 90 अंश का कोण खींचेंगे तो यही अल्फ़ा ही तो एक्स्ट्रा होगा, ये भी तो अल्फ़ा ही बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक। तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा क्या, dB cos थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा, dB sin थीटा। एक मिनट, क्लियर शायद नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, ठीक है। तो ये हो गया dB cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा जो साइड लगा हुआ होता है वो अल्फ़ा होता है, cos अल्फ़ा जो दूर लंब होता है वो sin अल्फ़ा। ये हो गया dB sin अल्फ़ा, ठीक है। ये एक के कारण हो गया, यही है dB cos अल्फ़ा ऊपर वाला। अब इसी तरीके से जितना यहाँ हमने लंबाई लिया, अगर वही लंबाई यहाँ भी ले लें, a डैश b डैश, ठीक है, ये भी dl, ये भी हमारी डिस्टेंस a होगी क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो इसकी वजह से अगर निकालेंगे तो ये इसका भी चुंबकीय क्षेत्र इसी डायरेक्शन में आएगा, अल्फ़ा एंगल पर dB। इधर इसको भी लंब दो घटकों में वियोजित करेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ये वाला हो जाएगा हमारा dB cos अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा इसी से लगा हुआ एंगल है, और ये इस साइड बनेगा dB sin अल्फ़ा, ठीक है। तो अब ये dB cos अल्फ़ा, dB cos अल्फ़ा, ये एक दूसरों के क्या अपोजिट है। तो इस तरीके से इसके कारण ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ जो आएगा यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ जो आएगा यहाँ से कैंसिल होगा। तो ये dB cos अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो हमारी लाइन है उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र हमारी क्या होगा, तो अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना मिल रहा है, अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना मिला, dB sin अल्फ़ा। सिर्फ यही sin अल्फ़ा बचेगा, cos अल्फ़ा वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, तो अब संपूर्ण कुंडली के कारण अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, संपूर्ण कुंडली के कारण अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B = इंटीग्रेशन ऑफ dB sin अल्फ़ा, ठीक है, dB अल्फ़ा, ठीक है। sin अल्फ़ा की वैल्यू, sin अल्फ़ा = कितना हो जाएगा, sin अल्फ़ा = होता है sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। तो अल्फ़ा ये है, लंब कौन है, इसके सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है एंगल के सामने। तो ये OA कितना है, A, कर्ण कितना है, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अभी अभी मापी गई थी। अगर ये A है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √A² + R², A² + R², ठीक है। अब अल्फ़ा की ये क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है, और dB की वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे dB की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। तो पीछे यहाँ पे बना हुआ है dB, ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से क्या करें, वैल्यू रख लो। तो V = कितना हो जाएगा हमारा,
इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना। अब यहाँ से जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, ए हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। बचेगा सिर्फ क्या, डी एल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ए बटे बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, इसकी पावर 1 और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो पावर 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। आई भी बाहर है हमारा, आई भी क्या बाहर ले लिएगा। अब डी एल ये देखो, डी एल जोड़ते जाओगे कितना मिलेगा, टोटल 2 पाई आर, कितना मिलेगा 2 पाई आर। तो वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ए आई अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एल की जगह 2 पाई आर। आर का मतलब क्या, त्रिज्या, क्या हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो, जो चीज़ें बच रही हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आएगा क्या, बचेगा हमारा म्यू नॉट बाई 2 आई ए और ए मिलके हो गया ए स्क्वायर बटे नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यही हमारा फार्मूला होगा। किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट अगर पी है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट करोगे, इतना वेबर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर का परपथीय नियम। तो एम्पियर के परपथीय नियम को देखते हैं। जिस तरीके से वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम हमने आपको समझाया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में आपको पढ़ना है एम्पियर का परपथीय नियम। दोनों बिल्कुल एक जैसे, जो काम वहाँ पे गॉस का नियम करता था वैद्युत क्षेत्र में, वो काम करेगा एम्पियर का परपथीय नियम चुंबकीय क्षेत्र में। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परपथीय नियम कहता है कि कोई अगर बंद परिपथ है तो उसके एलॉन्ग यानी उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली टोटल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे मान लो ये हमारा कोई बंद परिपथ है, ठीक है। तो इस बंद परिपथ में धारा आई बह रही है, ठीक है, क्लियर। तो इस बंद परिपथ के एलॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र जो चारों ओर इसके उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, ये होगा इसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना यानी गुणे म्यू नॉट। यही है एम्पियर का परपथीय नियम। नियम याद हुआ, क्या है नियम कि किसी बंद परिपथ के एलॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यही है एम्पियर का परपथीय नियम। चलिए इसको हम लिख भी दे रहे हैं, जिसको लिखना वो लिख ले, ठीक है। अब ये एम्पियर के परपथीय नियम का प्रूफ देखिए। प्रूफ जिसे मान लेते हैं कि ये हमारा कागज है, ये कागज के तल के लंबवत कोई हमारा तार एक्स वाई है, ठीक है, जिसमें धारा x से y की दिशा में ऊपर की ओर बह रही है। और मान लेते हैं कि इस जो धारा I बह रही है इससे r त्रिज्या का, ठीक है, r दूरी त्रिज्या लेकर एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र वो है, ये हमारा वृत्तीय पथ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। रुकिए थोड़ा और कर देता हूँ क्लियर, अब दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा वृत्तीय पथ है जिसमें ये धारा क्या हो रही है, बह रही है। धारा कहाँ है, x से y की तरफ ऊपर बह रही। अब इस तार में धारा बह रही है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, ये हो गया।
बिंदु P पर, ठीक है, इससे O से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना होगा वो आप लोगों को पता ही है। कितना? बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ठीक है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब वृत्तीय, जो हमारा ये वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, भाई वृत्तीय जो हमारा पथ है इससे बिंदु O से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? R है। और कैसे R है? क्योंकि वृत्त की परिभाषा ही यही होती है कि किसी एक फिक्स बिंदु से, यानी वृत्त जो है परिभाषा इसकी क्या है कि किसी एक निश्चित बिंदु से, वृत्त जो है ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी हर जगह समान होती है। तो ये इसका फिक्स पॉइंट होगा, इससे दूरी यानी R की वैल्यू यहाँ से हर एक पॉइंट की बराबर है, ठीक है। अब जब R समान है तो B भी क्या होगा? समान होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल R है, तो R ही समान है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्तीय पथ के अकॉर्डिंग हर एक बिंदु पर क्या होगा? समान होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का पथ के एलांग रेखीय समाकलन कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र का पथ के एलांग, पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन कितना हो जाएगा? B डॉट DL इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख लो B की। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या था? BDL cos थीटा, BDL cos थीटा। अब बिंदु P पर देखो, DL का क्षेत्रफल वेक्टर और बिंदु B यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो, तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगा। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ BDL। अब B की वैल्यू रख लो। B की वैल्यू कितनी है? म्यू 0 I बाई 2 पाई R इंटू DL। सारी चीज़ें कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, ठीक है। सारी चीज़ें कांस्टेंट है, उसको क्या करो? बाहर कर लो। तो म्यू 0 I बटे 2 पाई R बाहर हो गया, इंटीग्रेशन DL, ठीक है। अब DL क्या है? DL इसको अगर हम जोड़ते जाएं तो पूरा हमको क्या मिलेगा? DL जोड़ते जाएं, वृत्त की परिधि तो मिलेगी, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई R। तो ये हो गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इंटू DL की जगह 2 पाई R। तो 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ हमारे पास क्या? म्यू नॉट I। यही हमारा क्या है? एम्पियर का परपथीय नियम है, और इसी को हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर V डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक, हैंस प्रूव्ड। अब इसके आगे हमको पढ़ना है एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग, यानी इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहला जो इसका यूज है वो अनंत लंबाई का कोई अगर हमारा चालक तार है तो उसमें अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये चीज़, या धारावाही प्रणालिका, ठीक है, धारावाही कोई अगर लंबी प्रणालिका है तो प्रणालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, टेराइड, ये सारी चीज़ें, टेराइड की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो ये सारी चीज़ों का चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए हमें एम्पियर का परपथीय नियम की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, बाकी चीज़ें इसके अनुप्रयोग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो, लगभग हमने 4 चैप्टर या 3 चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो गया है, चौथा चैप्टर चल रहा है न्यूमेरिकल छोड़ के, न्यूमेरिकल बचा हुआ, एक साथ सारे न्यूमेरिकल हम करवा देंगे। एक चैप्टर और पढ़ा लें, 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद न्यूमेरिकल सब एक साथ करवाते हैं।